रात को मैं उसके पास गई थी, वो सोया नहीं था। वो अपनी अम्मी का पूछते पूछते सो गया, और जब वो सो गया तो मैं वहां से आ गई। भाई क्या हो गया? अली, ईद गायब हो गया है। मैं बता रहा हूँ, ये विदात का काम है। मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। वो कल रात से जेल में था, अभी 2 घंटे पहले ही उसे रिहा किया गया है। मेरे भाई, रुस्तम भी उसी का आदमी है। अब तुम बोलोगे वो भी अंदर था। वो आदमी बाहर कैसे आ सकता है? जैसे वो हमेशा बचता है, अभी भी बच जाएगा। बस करें आप लोग, पुरसुकून हो जाएं। हम कैसे पुरसुकून हो सकते हैं? कैसे पुरसुकून हो जाए? कौन जाने बच्चा किस हाल में, कहाँ पर है? पता नहीं कब से भूखा होगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये लोग मुझे यहाँ इस तरह लाए हैं जैसे अगवा करके लाए हूं, और मेरे आदमी भी मुझ पर बंदूक के ताने हुए हैं। नफीस को गोली जान के नहीं मारी, वो गलती से सामने आ गई, इसलिए उसे गोली लगी। क्या तुम जानते हो यहाँ कौन है? ये वो वाहिद औरत है जिसकी मोहब्बत में मैं पागल था। जानते हो ये यहाँ क्यों है? ये वो औरत है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में मारा। ताहिर को गोली मारने गए थे, गलती से नफीस को गोली मार दी। इस तरह हो जाता है, और गोली अगर ताहिर को लग जाती तो जानते हो क्या होता? आपका मंसूबा बहुत अजीम था। यही ना कि ताहिर मर जाएगा और कलीली नफीस से मुंह मोड़ लेंगे, और नफीस सब हार कर तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं ना, है ना? जानबूझकर या हादसाती तौर पर उस औरत को कत्ल कर दो जिससे मोहब्बत करते हो। वो नहीं मरती। आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में जिंदा रहेगी डरावनी ख्वाब की तरह। तुम जिंदा मुर्दा बन जाओगे। अब जाओ, आराम करो, थोड़ा सुकून से बैठो। इसका मतलब यह है कि ये कोई मसला नहीं है। बताओ। विदात के घर पे हमारे कितने आदमी हैं? हमारे 5 आदमी वहां पर मौजूद हैं। उन्हें वहां से वापस बुला लो। जी ठीक है।